हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कल हमने कवर किया था फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में यूनिट 2 का हीट ट्रांसफ़र एंड इट्स मैकेनिज्म और फ्यूरियस लॉ। आज हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इवापोरेशन। तो इसमें पहला है सरफेस एरिया। जैसे कि आप जानते हैं, अगर पार्टिकल छोटा छोटा होगा और उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा। और दूसरा है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे हम तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल जल्दी मूव होगा और उसका वेपराइजेशन जल्दी जल्दी होगा। और तीसरा है वेपर प्रेशर। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर वेपर प्रेशर हम लोग बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ वेपरेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि जितना भी वेपर बनेगा और रेट ऑफ वेपरेशन उतना जल्दी जल्दी होगा। और चौथा है ह्यूमिडिटी। जैसे कि आप देखते हैं, ह्यूमिडिटी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इवापोरेशन। मतलब अगर उसमें नमी ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवापोरेशन कम हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा है एयर फ्लो। एयर फ्लो में क्या होगा, जैसे एयर फ्लो ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। और अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन। मतलब डेंसिटी जितना ज़्यादा रहेगा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही कम रहेगा। तो ये 6 पॉइंट थे हमारे रेट ऑफ इवेपोरेशन के। पहला था सरफेस एरिया, टेम्परेचर, वेपर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, एयर फ्लो और डेंसिटी। और इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टीम जैकेट कैटल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टीम हीट जैकेट का जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड होता है इवापोरेशन पे। जैसे कि हम हॉट हॉट स्टीम को पास करेंगे और उसमें लिक्विड डालेंगे, जिससे लिक्विड हीट को एब्जॉर्ब करेगा और वेपराइज हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में डायग्राम देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, इसमें एक पैन है जो हेमिस्फीयर लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि मेडअप होता है स्टेनलेस स्टील से। और दूसरा है, इसके अराउंड देख सकते हैं आप, एक जैकेट लाइक स्ट्रक्चर बना है जो कि बना होता है कॉपर से, जिसमें स्टीम को हम पास करते हैं और पैन में मटेरियल को लोड करते हैं। और इसमें एक बॉयलर लगा होता है जो हेल्प करता है स्टीम को पास करने में। जैसे कि लिक्विड बॉयल करके स्टीम के द्वारा पास किया जाता है और वेंट के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। अनकंडेंस जो स्टीम होता है उसको बाहर निकाला जाता है और यहाँ से कंडेंस लिक्विड को बाहर निकालते हैं। और फीड मटेरियल जो हम लोग का प्रिपेयर हो जाएगा उसको नीचे से बाहर निकाल लिया जाएगा प्रोडक्ट आउटलेट के थ्रू। और नीचे आप देख सकते हैं वही सेम लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ ए हेमिस्फीयर पैन विच मेड अप ऑफ ए कॉपर और स्टेनलेस स्टील एंड द पेन कवर बाय द ट्यूब विच हैव मेड अप ऑफ कॉपर बिकॉज ऑफ द कॉपर इज़ गुड कंडक्टर। जैसे कि कॉपर आप जानते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो उससे ज़्यादा हीट जनरेट होगा, जिससे हमारा मटेरियल जो है वो वेपर के फॉर्म में जल्दी निकल जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, स्टीम इज़ पास थ्रू जैकेट सो वन इनलेट फॉर स्टीम एंड आल्सो अटैच कंडेंस्ड एंड वेंट फॉर द नॉन कंडेंस्ड गैस। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब चलते हैं वर्किंग पे। इसका वर्किंग बहुत सिंपल है। जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम से मैं बता रहा हूँ आपको। डायग्राम को खोलते हैं। इसमें पहले मटेरियल को, वो फीड मटेरियल को ये पैन में इंट्रोड्यूस कराएंगे। जैसे कि इसके पैन के अंदर इंट्रोड्यूस करा देंगे फीड मटेरियल को, और फिर पास करेंगे पैन को, इसके पैन में हीट मटेरियल को इंट्रोड्यूस करा देंगे। फिर उसके बाद स्टीम को बॉयलर के हेल्प से हीट करके स्टीम को जैकेट के अंदर पास करेंगे, जिसकी वजह से मटेरियल हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ये जो मटेरियल है हीट को एब्जॉर्ब करने लगेगा। मटेरियल हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो इसमें वेपर का फॉर्मेशन होगा और वेपर बाहर निकल जाएगा। और जो पार्टिकल बचेगा इसके अंदर उसको ये प्रोडक्ट आउटलेट के थ्रू कलेक्ट कर लेंगे, और स्टीम को, जो नॉन कंडेंस्ड स्टीम होगा उसको वेंट के द्वारा बाहर निकाल लिया जाएगा, और कंडेंस स्टीम को कंडेंस के द्वारा बाहर निकल जाएगा, जिससे हमें प्रोडक्ट प्रिपेयर मिल जाएगा। तो आपको कंस्ट्रक्शन वर्किंग समझ में आया कि नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वही सेम जो मैंने बताया वही नीचे लिखा भी है, आप देख सकते हैं उसमें भी। इट कंसिस्ट, यहाँ से देखिए वर्किंग। फर्स्ट एक्वस सोल्यूशन लोडेड इन साइड द केटल। नाउ हॉट स्टीम इज पास थ्रू द जैकेट। हॉट स्टीम को जैकेट से पास करेंगे विथ कंटिन्यूस स्टरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट को स्टर करते रहेंगे। द सोल्यूशन एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द जैकेट एंड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू वेपर। जैसे कि स्टीम पास हो रहा है, स्टीम से सोल्यूशन एब्जॉर्ब करेगा हीट और कन्वर्ट होने लगेगा वेपर के फॉर्म में। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर वेपर के फॉर्मेशन हो जाएगा और मटेरियल को कलेक्ट कर लेंगे थ्रू ए आउटलेट। आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप नीचे देखेंगे यूज इसका किस में यूज़ किया जाता है। इट यूज एज ए कंसनट्रेशन और एक्वस लिक्विड विच आर
थर्मोस्टेबल, मतलब थर्मोस्टेबल प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जाता है जो कि हीट सेंसिटिव होता है। फिर उसके बाद और इसका एडवांटेज क्या होता है, जैसे कि एडवांटेज इजी टू यूज़ है और क्लीनिंग वेरी इजीली कर सकते हैं। यूज फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज स्केल, मतलब इसमें लार्ज स्केल और स्मॉल दोनों मटेरियल को लिए यूज कर सकते हैं। नॉट वेरी एक्सपेंसिव, मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इजीली अवेलेबल, इजीली मिल जाता है। फिर उसके बाद डिसएडवांटेज इसका क्या हो जाएगा, नॉट सूटेबल फॉर द हीट सेंसिटिव मटेरियल, मतलब इसमें हीट सेंसिटिव मटेरियल को नहीं इवापोरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस वीडियो का नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।